Hello, namaste, welcome back to our channel, A Tarot Guidance 333. Thank you, viewers and subscribers. Thank you so much. So आज जो हम रीडिंग देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो आज मैंने पहले से ही 2 पाइल यहाँ पर बना रखी हैं, पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 में हमारे पास रेड रोज़, पाइल 2 में हमारे पास वाइट रोज़। सो आपको यहाँ पर वाइट रोज़ और रेड रोज़ के अकॉर्डिंग जो है अपनी पाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। रेड रोज़, वाइट रोज़, नंबर 1, नंबर 2। फिर हम देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सो हम इसे रख देते हैं साइड पर। सो जिन्होंने भी हमारा रेड रोज़ सिलेक्ट करा है, आपका करियर जो है ना उसमें वो पीक पर जाएगा। आपका करियर, आपके करियर में अच्छी ग्रोथ जो है ना वो मुझे दिखाई दे रही है। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स क्या हैं ये देखते हैं। काम, ओके, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काम, फ्रेंड, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल फ्रीडम, क्रिएटिविटी, फिजिकल बॉडी, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, हार्मनी, ट्रूथ फ्रॉम थ्रॉट चक्रा। ओके, सो कार्ड नंबर 1, यानी कि जिन्होंने भी रेड रोज़ सेलेक्ट करा था, आपके लिए जो मैसेज है वो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ महसूस हो रही है कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आगे कैसे बढ़ा जाए और किस पर यकीन रखा जाए, कुछ ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ करंटली जो है वो रही हैं। सबसे पहले आपको माँ दुर्गा की तरफ से ये चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा सा अपने मन को शांत रखें। अगर एक चीज़ ख़त्म हुई है आपकी लाइफ में, आप तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आगे आपको और कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब बाकी रास्ते बंद हो गए। आपके लिए कहा जा रहा है, आपके लिए एक नया रास्ता जो है वो मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहा है। एक नई रोशनी की तरफ मुझे आप आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आपके लिए बर्ड स्पिरिट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो। मे बी आपने कोई बर्ड जो है उसको पाला हो, ठीक है, कोई हो सकता है कोई पंछी आपने पाला हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो है ना वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, ठीक है। आप या तो आप जहाँ आप रहते हैं आप वहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो स्पिरिट है ना वो कहीं ना कहीं चाहता है कि अब मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मुझे जिस चीज़ पे काम करना है मुझे उस चीज़ पे काम करना है। मतलब अब मुझे किसी की नहीं सुननी है, अब मुझे मेरा मकसद पता है तो मुझे उस डायरेक्शन की तरफ चलना है। कुछ रोक टोक हो सकती है आपको उस डायरेक्शन की तरफ जाने से पहले, तो वही चीज़ आप मुझे रिलीज़ करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिससे कि मुझे यहाँ पर, मैंने पहले भी कहा शायद से, कि कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंसेस, कहीं ना कहीं मुझे आपका करियर जो है ना वो पीक पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड पर्सनल स्ट्रेंथ भी है जो है ना वो भी यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत है। आपसे माँ दुर्गा की तरफ से ये चीज़ कही जा रही है कि अगर आप काफ़ी तकलीफ़ में हैं, ठीक है, अगर आप बेसिकली आप तकलीफ़ में हैं, ठीक है, आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आपको ये क्यों लग रहा है कि हर कोई आपका मजाक बनाएगा। आपका कोई एक तो दोस्त तो ऐसा होगा जिसके साथ अपनी मन की बात आप शेयर कर सके, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास पेट है तो उससे उससे ऐसे बातें करें, वो हमें सुनते हैं, वो हमें हील भी करते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि लाइक उनको खुश भी रखें, ठीक है, उनसे बातचीत भी करें, उनकी बात सुने। आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बातचीत करें, आपको वहाँ से सल्यूशन मिलने के हाई चांसेस हैं। तो गाइडेंस के साथ साथ यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं गाइडेंस ही दूंगी, क्योंकि गाइडेंस क्या होता है कि लोग सुनते ही नहीं हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको ज़रूर सुननी चाहिए, ठीक है। तो गाइडेंस के रूप में ही यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आपके लिए जो है फ्रेंड एंड काम, ये 2 कार्ड आए हैं, जिसमें यही चीज़ कही जा रही है कि आपको अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बातें जो है वो अपनी बात जो है वो शेयर करनी चाहिए, ठीक है। आपको शांत रहना है, आपको ये चीज़ नहीं सोचनी कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अगर ये रास्ता अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है, ख़त्म है सब कुछ, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए एक नया रास्ता जो है वो खुलते हुए दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना रिजुविनेशन की एनर्जी स्पीक हो रही हैं।
कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर को लेकर परेशान हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। ओके, सो अब हम यहाँ पर चक्र और कल से मेरे पास है यहाँ पर हार्ट चक्र से हार्मनी एंड रूट चक्र से फिजिकल बॉडी एंड थ्रोट चक्र से ट्रूथ। सो आपके लिए बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। सो आपकी लाइफ में बैलेंस जो है वो आ रहा है। ये आपके पर्सनल लेवल पे भी बैलेंस बन रहा है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे भी। प्लेजर और पर्पस, ठीक है, दोनों में एक बैलेंस जो है वो रहेगा, ठीक है। लाइक अब ना आप एक अलाइनमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप पूरी तरह से अलाइन होना चाहते हो, ठीक है। वो डायरेक्शन मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। लाइक माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है, वो एक ही जगह अलाइन होकर डिवाइन विल को सुनने वाले हैं। अपनी फिज़िकल बॉडी को सेलिब्रेट करना, रिकग्नाइज करना, बॉडी की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, सेंसेस को रिकग्नाइज करना, लाइफ फोर्स को फुली ब्रीथ करना। सो अपनी बॉडी को नरिश करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना, ठीक है। पॉजिटिव रहना, अपनी बॉडी को लेकर पॉजिटिव रहना। ये जो मैं बता रही हूँ ना अभी, इन पे आपका फोकस रहेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको इस तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है माँ दुर्गा की तरफ से कि आपको इन चीज़ों पे फोकस बनाना है। एंड यही चीज़ें जो है मुझे आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लाइक एक हार्मनी जो है ना वो रहेगी। आप मदर अर्थ में काफ़ी समय जो है वो बिताओगे एंड कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल बॉडी को भी एम्ब्रेस करोगे, खुद को नरिश करोगे, नर्चर करोगे। ये चीज़ें मिलकर ना आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगी। आपकी जो ग्रोथ रुकी हुई है ना वो यही इसी वजह से रुकी हुई है कि आपको डाउट्स रहते हैं आपको खुद पे। अपनी बॉडी से भी आप कभी कभी थोड़ा लाइक कभी कभार आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेकर, अपने शरीर को लेकर आप कभी कभार नेगेटिव हो जाते हैं। सो आप मुझे कहीं ना कहीं अपने हायर ट्रूथ की तरफ जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में ना आप ये चीज़ समझोगे कि हर इंसान का ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है किसी भी चीज़ को समझने का, और आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करोगे। जजमेंट से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो आप, एंड ये बेस्ट है, ये अच्छा है। खुद के सच के साथ रहना, ठीक है, लाइक खुद के साथ ऑनेस्ट रहना और अपने सच को एक्सप्रेस करना, अपने सच के साथ अलाइन करना। सो आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो है आपके साथ रहेंगी। सो अब हम चलते हैं हमारे राइडर वेट डेक से आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये अब देखूंगी मैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए बाहरी खुशियों में से क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। ये जो होगा ये वो तो मैंने बताया कि आपके अंदर से क्या चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप अंदर से कितना शिफ्ट लोगे वो चीज़ यहाँ पर पहले मैंने बताई, जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सो अब हम देखते हैं कि बाहर से जो आपके लिए क्या चीज़ आने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 3 जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 33 आपको दिखता होगा। आपके लिए ना कोई सेलिब्रेशन जो है वो मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन, स्ट्रांगली सेलिब्रेशन यहाँ पर है। आपके लिए ना करियर को लेकर और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, एंड आप इस चीज़ को क्लेम करोगे। यस, एंड उस कहीं ना कहीं मुझे आप ना बहुत ग्रैटिट्यूड पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में ना आपकी लाइफ ना अभी ना एक्साइटमेंट से भरती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं जो कंप्लीट होने वाली हैं, जो फुलफ़िल होने वाली हैं। आपकी सोल जो है ना वो आपको डायरेक्ट करने वाली है। आप रेडिएंट फील करोगे। आपकी हेल्थ जो है ना वो अच्छी होगी, और हेल्थ अच्छी तो सब अच्छा। आपका ना आपके सोलमेट के साथ यहाँ पर लाइक रिकनेक्ट होना, आप अपने सोलमेट से कहीं ना कहीं रिकनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, मिलने वाले हैं। एंड हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन पहले जो है वो थोड़ा इमेच्योर रहा हो या रही हो। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी दूसरी स्टेट से, अदर स्टेट से आपको कोई रिश्ता आ सकता है जहाँ पर आपकी बात बन भी जाएगी। सो यस, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं आगे बढ़ना, ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है, सो यस आपके लिए यस है।
मुझे लगता है काफ़ी लोगों को आप में से पता भी चल चुका है ये कौन से पर्सन है, शायद थोड़ी बहुत जान पहचान हो चुकी है, ठीक है। फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई पर्सन तो आएंगे, ये स्पिरिट गाइड की तरफ से ही आएंगे एंड कहीं ना कहीं आपके साथ आगे जो है इनके जो पल हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों को ना कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा जो है वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके लिए खास रहने वाला है। आप दोनों की जोड़ी को ना मतलब स्पेसिफिकली एक दूसरे के लिए बनाया गया है, ठीक है। स्पेसिफिकली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको कहा गया है। सो यहाँ पर ऐसा होगा कि ये चीज़ नहीं है कि अगर आप किसी के मतलब ये चीज़ नहीं है यहाँ पर कि आपको फोर्स किया जाएगा, नहीं। ये कनेक्शन बहुत स्मूथ बनेगा, लाइक शुरुआत से ही यहाँ पर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं रहने वाली, कोई किसी को फोर्स नहीं करने वाला। इस कनेक्शन में जुड़ने के बाद से ना आपके आपके लाइफ में ना हर तरह से ग्रोथ होगी, ठीक है। पर्सनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ होगी, ठीक है। एंड यस, फाइनेंसेस तो अच्छे होंगे ही होंगे। आपको एज ए गाइडेंस जो है वो सफलता की चाबी जो है वो दी जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आपको वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी। सो करियर वाइज भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से आपको फाइनली जो है ना वो आपको चीज़ें जो हैं वो दिखेंगी। फाइनली आपको दिखेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं एंड आपको करियर में एक अपग्रेड दिखेगा। एंड आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं अपने करियर में, कहीं ना कहीं आपने सोच के रखा है कि इस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाया जा सकता, तो वो आपके मन की बाउंड्रीज़ हैं। आपने खुद से वो बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है। तो फाइनली वो बाउंड्रीज़ जो है वो आपको रिलीज़ करनी है। आप वो बाउंड्रीज़ जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं और वहीं आपके लिए ब्लेसिंग जो है आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आपके सपने जो है वो मुझे फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पर जो है आपके लिए ग्रोथ आ रही है। एक ट्रू सेक्सुअल फ्रीडम जो है वो मुझे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ जहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप क्या फ़ील करते हो ये चीज़ आप अपने पर्सन के साथ मुझे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप एक नए पार्टनर की तरफ जा रहे हैं, एक नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, तो यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा साइड रख के आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इस कनेक्शन में लाइक लव क्या है, लस्ट क्या है, एंड कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे जो फेक सिनेरियोज़ बनाए जाते हैं वो चीज़ क्या है। इस कनेक्शन को आप मैच्योरिटी के साथ एक्सप्लोर करोगे। हेल्दी बाउंड्रीज़ जो है वो मुझे आप जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो मुझे आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ नया जो है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यस वो आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होने वाली है। यही है आपके लिए ब्लेसिंग। आपके लिए लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रेंडशिप आती हुई दिखाई दे रही है। खुद के साथ आपका क्लोज बॉन्ड जो है वो बनने वाला है और मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको हिंट मिल चुके हैं, कोई पर्सन है जो स्पेसिफिकली अभी के दिनों में आपकी तरफ आए हैं। सो अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी बोर हो चुके हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि चीज़ें अजीब सी हैं, बिल्कुल बोरियत सी बन छा गई है लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए नयापन आते हुए दिखाई दे रहा है, एक्साइटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, फैमिली के साथ। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप नया घर का सोच रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पक्का आपको नया घर जो है वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। नया घर भी ऐसे लाइक खुद का घर हो। ओके, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है ना एक पर्सन को सिलेक्ट करने में, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें, ठीक है। अपने अपनी एटीट्यूड, अपनी परसेप्शन, अपनी एक्सपेक्टेशंस को नोटिस करें और साथ में नोटिस करें कि अगर पहले आप किसी के साथ किसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहा है तो उनके साथ क्या दिक्कत रही है। सो अब हम यहाँ से देख लेते हैं चिट्स में से आपके लिए क्या आया है। की रिंग, ओके,
सो यस, जो भी दिक्कतें हैं वो यहाँ पे ख़त्म होंगी, ठीक है। एक नई शुरुआत जो है वो होगी, ठीक है। काफ़ी लोगों को नया घर मिलने के चांसेस हैं, काफ़ी लोगों के लिए, आपके लिए अबंडेंस जो है, नई शुरुआत जो है वो आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही। स्टार विद द गुड लक, विश फुलफिलमेंट, ओके। सो यस, आपके लिए आपकी जो विश है वो फुलफ़िल होने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। एंड गुड लक आपसे कहाँ चाह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आया, बी प्रोडक्टिव, ओके। वुल्फ, स्ट्रेंथ, वर्किंग हार्ड, इंस्टिंक्ट्स, ओके। सो आप में बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मुझे आपके इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं अपने अंदर और भी स्ट्रेंथ बिल्ड करने को, आगे बढ़ने को, करियर में आगे बढ़ने को। नेक्स्ट, एंजल गाइडेंस हेल्प्स यू अ लॉट। सी, आपको गाइडेंस मिल रही है, यस, आपको उसे फॉलो करना चाहिए। सो ये थी पायल 1 की रीडिंग माँ दुर्गा के आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। कार्ड नंबर 2 यानी कि जिन्होंने भी हमारा ये वाइट रोज़ सेलेक्ट करा है, आपके लिए देखते हैं क्या है। द मैजिशियन, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एनर्जी, मूव, मैच्योरिटी, इनर पीस, compatibility, integrity, consciousness, psychic awareness। तो सबसे पहले कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2, ठीक है। ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पर गाइडेंस दूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। गाइडेंस में मतलब पहले मैं ये चीज़ कहूँगी आपको, इनर जो है ना वो क्या चेंजेस जो हैं आपके लिए माँ दुर्गा की तरफ से, आपके अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनमें क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और फिर हम देखेंगे बाहरी दुनिया से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ठीक है। ये बाहरी दुनिया की ब्लेसिंग्स हैं और ये हमारी इनर, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले यहाँ पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे हमारे पास यहाँ पर कार्ड एनर्जी, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास मूव। तो एनर्जी से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे कहा चाह रहा है कि रिस्टोर कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। खुद को लाइक रिस्टोर कीजिए, ठीक है। खुद को नर्चर कीजिए, ठीक है। लाइक स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन, ठीक है। सो खुद का ध्यान रखना शुरू कीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। ध्यान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खुद का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, खुद की केयर करने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो वज़न है वो अचानक से कम हो गया है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि मदर नेचर में आपको अपना वक्त बिताना चाहिए, आपको गार्डन में घूमना चाहिए, आपको लाइक पौधे लगाने चाहिए आपको, ठीक है। पौधों को पानी देना चाहिए, अगर आपके घर में पौधे हैं, नहीं है तो लगाइए, ठीक है। उन्हें पानी दीजिए, उनकी केयर कीजिए, एंड कहीं ना कहीं एक वॉक वगैरह जो है ना वो रूटीन में लीजिए। आपसे ये चीज़ कही जा रही है, कहीं ना कहीं इस चीज़ से ना एक इनर पीस जो है ना, एक मन की जो शांति है ना वो आपको मिलेगी। एंड उसी के साथ कहीं ना कहीं आपका जो मून है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आपका मून जो है वो स्ट्रॉन्ग होना, उसको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐसा कर सकते हैं, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। अगर ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं रख सकता, सो एक चांदी का सिक्का जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप जिसमें भी पानी पीते हैं, जिस भी जग में पानी पीते हैं, उस जग में वो डाल दीजिए, ठीक है। और वहीं से आप जब भी गिलास भर के वहीं से पानी पिए, ठीक है। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। या फिर जब पूर्णिमा होता है, जब पूर्णिमा होती है ना, तो उस दिन ना चाँद की रोशनी में ना कम से कम आधा 1 घंटा जो है ना वो बिताया करें, बैठा करें सामने से, जहाँ से रोशनी पूरी आपको घेर ले, ठीक है। सो माँ दुर्गा की तरफ से आपको ये जो है गाइडेंस दी जा रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए इनर जो है वो क्या शिफ्ट जो है आपके अंदर से क्या एनर्जीज में चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है थर्ड आई चक्रा यानी कि साइकिक अवेयरनेस, और दूसरा है हमारे पास क्राउन चक्रा से कॉन्शियसनेस, और तीसरा भी है हमारे पास क्राउन चक्रा से जो है इंटीग्रिटी। सो थर्ड आई चक्रा मुझे यहाँ पर आपका जो है एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यस, आप कुछ मैसेजेस जो है वो आप रिसीव कर रहे हैं। एंड यस, आने वाले दिनों में स्ट्रांगली आप काफ़ी मैसेजेस जो हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, आप रिसीव करेंगे। कुछ मैसेजेस आपको माँ दुर्गा की तरफ से जो है वो आपको डिलीवर होंगे, एंड ये आपके अंदर से कुछ चेंजेस जो हैं वो आएंगे। ये जो साइकिक अवेयरनेस है ना, ये सीक्रेट है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियरली जो है वो समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लाइक इन ऑल सेंसेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हर तरफ से ना आप चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं।
सो आप ना मुझे साइकिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। स्ट्रांगली बोलूँगी कि आपको मैसेजेस डिलीवर किए जाएंगे स्पिरिट गाइड के द्वारा, ठीक है। माँ दुर्गा के द्वारा आपको मैसेजेस जो हैं वो डिलीवर होंगे। आप हो सकता है आप शिव के भक्त हों, ठीक है। सो स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि काफ़ी लोग यहाँ पर ओम चैंटिंग भी करते होंगे। आप मुझे साइकिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही इनर जो है ना, अंदर से जो है ना, वो एक चेंज मुझे आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी ईगो के साथ आपका बहुत स्ट्रगल रहा है, फाइनली वो आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस नवरात्रों में आप वो कहीं न कहीं अपने ईगो से कहीं न कहीं आप अ, अपने ईगो को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस को अलो कर रहे हैं खुद के लिए, नॉलेज को रेज़ कर रहे हैं। लाइक चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना ना, यही ये आप सीख रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ आप में चेंजेस आएंगी कि आप नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दोगे, ठीक है। आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे, आप पुश नहीं करोगे कि चीज़ें अभी ऐसी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही होंगी, मतलब खुद से कोशिश करते रहना। उस चीज़ को आप रिलीज़ करोगे। ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बनाने में, ठीक है। सो वो आप रिलीज़ करोगे। स्टिलनेस, एम्प्टीनेस को आप प्रैक्टिस करोगे। खुद को सरेंडर करोगे आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ। अपने डीपर सेल्फ को समझना, अपनी डीपर सेल्फ के साथ ऑनेस्ट रहना, अपने थॉट्स को समझना, एक्नॉलेज करना। लाइक मेरी खुद के साथ क्या चीज़ें सही हैं, मेरी खुद के साथ क्या चीज़ें जो है वो ख़राब हैं, जो मैं खुद से ही ख़राब किए जा रहा हूँ या किए जा रही हूँ। स्ट्रांगली आप ना मुझे सेल्फ लव की एनर्जीज़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो अंदर से आपके बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं एज अ ब्लेसिंग। सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके लिए बाहरी दुनिया से आपके लिए क्या खास है जो आने को है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। एंड वो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आप इसे जानते हो, ठीक है, आप इस पर्सन को जानते हो। ये पर्सन स्ट्रांगली आपको क्लेम करना चाहते हैं एंड ये पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड यस, ये पर्सन जो मुझे कहीं न कहीं ये पर्सन जो है ना, आपसे आपकी तरफ आने से पहले ना, ये पर्सन जो है ना लाइक खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड फाइनली ये चीज़ जो है यहाँ पर होने को है, ठीक है। कुछ है यहाँ पर, कुछ कंप्लीशन जो है वो ये चाहते हैं, ठीक है। चीज़ें जो हैं कुछ क्लियर लाइक खुद से, ठीक है। इनकी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं वो ये पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, फिर ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएंगे, ऐसा इन्होंने करंटली सोच के रखा है। एंड यस, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, जो भी ये कर रहे हैं कुछ है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रांगली ये पर्सन अगर आपके लिए आपके स्टेबिलिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, सो फॉर श्योर ये पर्सन जो है वो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। एंड जैसे ही इनको लगेगा कि आप चीज़ें स्टेबल हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप ये कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ जाएंगे। ये जो इंसान है ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है। आई मीन ये जो है ना, ये बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करना जानता है चीज़ों को, ठीक है। इसे पूरा पता है और ये बहुत लाइक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, ठीक है। ये पर्सन जो है डीपली आपके साथ कनेक्टेड है, आपको बहुत सोचा जाता है इनके द्वारा। सो यस, आपके लिए बैलेंस आ रहा है, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। आपके करियर वाइज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, ठीक है। आप कुछ नया जो है वो शुरू कर सकते हैं, कुछ नया जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपसे आपको आप लाइक शुरुआत जो है वो आपके करियर के होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। कुछ नया आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हाई चांसेस हैं कि आप वहाँ पे सफलता पाएँ। और यस काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, मे बी यहाँ पर कोई हार्ट ब्रेक रहा हो, ठीक है। उस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है आपने वहाँ से हटाकर आपने जो है वो पेंटिकल्स की तरफ लगा लिया हो, और वहीं से मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए हीलिंग जो है वो आपके लिए हार्ट की हीलिंग जो है ना वो मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है स्ट्रांगली, ठीक है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर वाइज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, यहाँ पर आपके लिए आपको मैसेज है कि आपकी लाइक आपसे कहा जा रहा है कि बेशक आपको ये जो करियर है, आपको यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे, बट आपसे कहा जा रहा है यहाँ से आपकी विश जो है ना वो फुलफ़िल होगी, ठीक है। लाइक आपसे कहा जा रहा है कि आप स्ट्रांगली इस चीज़ को क्लेम कीजिए, आप शुरू कीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है कि आप क्लेम कीजिए, ठीक है, आप शुरू कीजिए। माँ दुर्गा की तरफ से आपसे कहा जा रहा है कि आप शुरू कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए, ठीक है, इस पर काम कीजिए। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, उतार चढ़ाव हैं, तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है उतार चढ़ाव कहाँ नहीं होते। आपसे कहा जा रहा है मन के भेदभाव को साइड पर रख कर अपने करियर की तरफ फोकस करें, ठीक है। ये मत सोचें कि यहाँ पर ऐसा चीज़ होती है तो बाकी के साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो ये चीज़ हो रही है, नहीं, वो चीज़ को छोड़िए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर सफलता है, आपकी विश
विश है, ठीक है, अपने फाइनेंसेस को लेकर आपकी जो विश है, अपने करियर को लेकर आपकी जो विश है, आप वो चीज़ आपकी पूरी होगी। ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, ठीक है अभी। और आपने बहुत सारी तकलीफ़ें सही हैं, ठीक है, बहुत सारा दर्द जो है आपने सहा है, एंड उसके बाद से ना आपने कहीं ना कहीं खुद की एनर्जीज़ में जो है वो कुछ चेंजेस जो है आपने लाए हैं, एंड आपने अपना फोकस जो है ना काम पर बहुत ज़्यादा कर लिया है, ठीक है। वो चीज़ आपसे कही जा रही है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ठीक है, आप में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। एंड आप भी मुझे काफ़ी हार्ड वर्किंग जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आप मुझे आप अपने वो कहते हैं ना मेहनत का फल वो आपको मिलेगा, ठीक है, करियर वाइज, फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली जो आप एक सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको रहेगी। इमोशनली मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप अपनी खुशियों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। यस, लाइक ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे ही इमोशनली मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे ही आप इमोशनली मैच्योर हो जाएंगे ना, आप अपनी तरफ भी ऐसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। सेम सेम आपसे ये चीज़ कही जा रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में है तो वहाँ पर भी मुझे जो है इमोशनल लेवल पे जो है वो एक इम्प्रूवमेंट जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, आप खुश रहोगे यहाँ पर, एक सिक्योर, ठीक है, आप लवेबल फील करोगे। बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है, कहीं ना कहीं माँ दुर्गा जो है वो आपसे यही चीज़ कह रही हैं कि आपको हक है कि आप लव को एक्सपीरियंस करें, आप खुशियों को एक्सपीरियंस करें, ठीक है, सिक्योरिटी को एक्सपीरियंस करें। तो यस, आपके लिए यही चीज़ कही जा रही है कि अब वो टाइम आ चुका है। आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आप वैल्यूएबल हैं, आप यूनिक हैं। बी योर सेल्फ। लाइक ये सोचना कि मेरे साथ क्या गलत है वो आप रिलीज़ करोगे, ठीक है। आप ये चीज़ आप रिलीज़ करोगे, ठीक है। कुछ अनहेल्दी एटीट्यूड है वो आप रिलीज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं कर रहा। आप वो चीज़ रिलीज़ करोगे, आप खुद को इनफ मानोगे, आप कहीं ना कहीं मदर अर्थ के साथ जुड़ोगे। एंड आपसी जितनी ये हमारे दिमाग में क्या होता है, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बन जाती है, ठीक है। सो वहाँ पर वेब बन जाता है, जाला बन जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो इसके माइंड के आगे पीछे कितना पीसफुल हर चीज़ जो है वो क्रिएट हुई है, ठीक है। और फ्लावर है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर चाँद है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पत्ते हैं यहाँ पर, ठीक है, कहीं ना कहीं पीस, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या जनरेट कर रही हैं, पीस जनरेट कर रही हैं। शेल है यहाँ पर। सो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पर कोई स्पेसिफिक गोल जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं काफ़ी टाइम से। एंड फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्लेसिंग के रूप में आप उस गोल की तरफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उस गोल की तरफ, आपका जो गोल है उसकी तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली यहाँ पर मेच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है ना वो मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस, आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि आप उसी पाथ पर हो जहाँ पर आपको होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, शायद ये मेरा रास्ता ही नहीं है, शायद ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यही आपका रास्ता है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आप वैल्यूएबल हो, खुद को कंसीडर कीजिए। सो माँ दुर्गा की तरफ से आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप इस चीज़ से थक चुके हैं, ठीक है, कि आपको खुद में क्या चेंजेस लाने हैं और क्या चेंजेस लाने हैं। आप इस चीज़ से थक चुके हैं, आपसे कहा जा रहा है बस यहीं पर रुक जाइए, ठीक है। आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर, आपके लिए आप जिस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसा पार्टनर आपको मिलेगा। येस, आपसे ये चीज़ कही जा रही है, एक ट्रू मैच जो है ना वो मुझे आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना आप कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। इस पर्सन में ना पोटेंशियल है, इस कनेक्शन का ना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। ओके, सो अब हम चिट्स में से देखते हैं क्या है आपके। बर्ड स्पिरिट, ओके, कैन वी ट्राई दिस अगेन। पास्ट से किसी का मैसेज है आपको। बेल, सेलिब्रेशन, स्पिरिट ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। सो बर्ड स्पिरिट, यहाँ पर हो सकता है आपने कोई पंछी रखा हो, ठीक है। यहीं कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वो चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ब्यूटी, फर्टिलिटी। सो इसका मतलब एक ग्रोथ जो है वो आपके लिए आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।